initial velocity v naught from the surface of the earth, the motion of the ball is affected by a drag force equal to m gamma v square, where m is mass of the ball, v is the instantaneous velocity, and gamma is constant time taken by the ball to rise to its zenith is. Here we have given 4 options. Now to the key concept, and here the key concept will be Newton's second law of motion, and we know that, and here the key concept will be Newton's second law of motion, जिसको हम यहाँ पे इंडिकेट करते हैं F इक्वल्स m इंटू ए से. तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक बॉल है जिसको हमने अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. सपोज हमारे पास अर्थ की सरफेस है, इससे हमने अपवर्ड डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी के साथ बॉल को थ्रो किया है. द मोशन ऑफ द बॉल इज अफेक्टेड बाय अ ड्रैग फोर्स इक्वल टू m गामा v स्क्वायर. इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट काम करेगा, दैट इज mg. क्योंकि इसका मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू होगी, या फिर हम कह सकते हैं जो विस्कस फोर्स की वैल्यू होगी और ड्रैग फोर्स की वैल्यू होगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी. दैट विल बी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. ये आ जाएगा m इंटू गामा इंटू वी स्क्वायर के बराबर. एंड यहाँ पे हमसे पूछा गया है द टाइम टेकन बाय द बॉल टू राइज टू इट्स जेनिथ. जेनिथ का मतलब होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, जहां पे इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 के बराबर होगी. इसने टोटल यहाँ पे कितना टाइम लिया है. नाउ सबसे पहले हम इस पे लगने वाले नेट फोर्सेस को करेंगे, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को हम नेगेटिव लेंगे और अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्सेस को पॉजिटिव. तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी एम ए इक्वल्स माइनस ऑफ एम जी, माइनस जो यहाँ पे ड्रैग फोर्स काम कर रहा है इसकी वैल्यू आ जाएगी m इंटू गामा इंटू वी स्क्वायर. नाउ यहाँ से अगर हम a की कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज माइनस गामा इंटू वी स्क्वायर, जहां पे हम नेगेटिव साइन कॉमन लेंगे और ये आ जाएगा g प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ यहाँ पे अगर हम एक्सेलरेशन को वेलोसिटी के टर्म में रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमें टाइम निकालना है एंड हमें वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसको dv बाई dt के टर्म में लिख सकते हैं. दैट विल बी माइनस जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर. सिमिलर टर्म को हम एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा dv डिवाइडेड बाई माइनस जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर, और ये आ जाएगा dt के बराबर. हम नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड शिफ्ट करके लिख सकते हैं. सो इट विल बी dv डिवाइडेड बाई जी प्लस गामा इंटू वी स्क्वायर एंड इट विल बी माइनस ऑफ dt. नाउ यहाँ पे हम बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइम की वैल्यू निकालनी है बेसिकली. और यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम गामा को 1 गामा को कॉमन ले लेंगे. इसके लिए हम यहाँ पे 1 गामा को कॉमन ले लेंगे. ये आ जाएगा 1 गामा इंटू डी जी बाई गामा प्लस वी स्क्वायर, और ये टर्म आ जाएगा माइनस ऑफ dt के बराबर. नाउ इसमें इंटीग्रेशन के लिए हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दैट इज dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/a tan इनवर्स x बाई a के बराबर. तो यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करें तो वैल्यू आ जाएगी 1 गामा, ये टर्म आ जाएगा हमारे पास dv डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g बाई गामा का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास ये टर्म बन जाएगा माइनस ऑफ dt के बराबर. नाउ बोथ साइड का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसकी जो लिमिट है ये हमारे पास वेरी करेगी v नॉट से लेके 0 तक, क्योंकि हम यहाँ पे इसको v नॉट के साथ थ्रो कर रहे हैं और ये मैक्सिमम हाइट तक जाके इसकी वेलोसिटी 0 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ पे जो टाइम होगा 0 से लेके t तक वेरी करेगा. तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये सिंपली माइनस ऑफ t हो जाएगा, एंड हियर इट विल बिकम 1 गामा 1 स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई गामा, एंड इट विल बिकम tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई a की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई गामा के बराबर. एंड हियर द लिमिट विल वेरी फ्रॉम v नॉट टू 0. इस पर्टिकुलर केस में गामा से हम स्क्वायर रूट ऑफ गामा को कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू गामा tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ g डिवाइडेड बाई गामा, एंड लिमिट विल वेरी v नॉट टू 0.
सो इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ टी। अगर हम लिमिट रखेंगे अपर लिमिट 0 तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, सो इट विल बी 0 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी गामा tan इनवर्स वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी डिवाइडेड बाय गामा इक्वल्स माइनस ऑफ टी के बराबर। तो हमारे पास जो टी की वैल्यू निकल के आएगी, वी कैन से इट विल बी गिवन एज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ जी गामा tan इनवर्स square root of gamma divided by g v naught. This will be the time taken by the ball to reach its zenith. So from the given question we can say here time taken by the ball to rise to its zenith is 1 upon square root of gamma into g tan inverse square root of gamma divided by g v naught. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.